Hello my dear students, welcome back to the channel of Science AK. I am Akash Kumar, your educator and motivator. So today we are going to discuss the lecture 5 of chapter acid, bases and salts. तो लास्ट क्लास मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे और उसी से रिलेटेड आज हम लोग एसिड बेस और पीएच स्केल पे एक डिफरेंट व्यू और एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं सीखा हुआ। एकदम बिल्कुल नई चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादा बुक्स में आपको अभी नहीं मिलेंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन कॉन्सेप्ट्स है ना। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग बेसिसिटी एंड एसिडिटी। सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसके रेफरेंस से हम लोग पीएच स्केल को डिफरेंट व्यू से देखेंगे, है ना, टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस। तो सबसे पहले बेसिसिटी क्या होता है ना। तो बेसिसिटी का जो डेफिनेशन है, द डेफिनेशन इज द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो कि आयोनाइज हो जाते हैं उसको उस एसिड की बेसिसिटी कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट टर्म यूज होता है। एसिड के लिए यूज होता है बेसिसिटी और बेस के लिए होता है एसिडिटी, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंट अपोजिट चलता है, इसको आप लोग कंफ्यूजन नहीं रखना है यहाँ पे, है ना। तो बेसिसिटी किसकी होती है? एसिड की। डेफिनेशन का मतलब क्या था कि एक मॉलिक्यूल एसिड में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयोनाइजेबल एटम्स होंगे वह उस एसिड की बेसिसिटी कहलाएगी। और बेसिसिटी के आधार पे जो हम लोग टर्म्स देखते हैं, देखना जैसे मान लीजिए कि बेसिसिटी जिस एसिड की वन होगी एक मॉलिक्यूल की, उसके लिए एक टर्म है मोनोबेसिक। उसको क्या बोला जाता है? मोनोबेसिक। एग्जांपल जैसे HCl, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि हाइड्रोजन एटम क्या है? वन एटम प्रेजेंट है जो कि आयोनाइज होगा। और HNO3 नाइट्रिक एसिड में भी कितना है? वन हाइड्रोजन है। तो वन बेसिसिटी वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोबेसिक। जिसकी बेसिसिटी 2 होगी उसके लिए एक टर्म है डाइबेसिक, जैसे H2SO4, H2SO3, है ना। और जिसकी बेसिसिटी 3 होगी उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइबेसिक एसिड, है ना। तो H3PO4 इसका एग्जांपल हो गया। तो समझना है इसमें कॉन्सेप्ट बस नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स पे डिपेंड करेगा एसिड की बेसिसिटी। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, देन वी विल मूव टू द टुवर्ड्स द एसिडिटी ऑफ द बेसिस। देन फर्स्ट राइट डाउन इट। So now we will see the acidity, concept of acidity। तो जैसे हम लोग बेसिसिटी देख रहे थे कि एसिड की बेसिसिटी होती है, उसी तरह से बेस की एसिडिटी होती है। वहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयंस की चर्चा करेंगे। तो द डेफिनेशन विल बी द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोक्साइड आयंस, दैट मींस OH माइनस, प्रोड्यूस्ड ऑन द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। बेस के किसी भी बेस के एक मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे वही उस बेस की एसिडिटी कहलाती है ना। फिर सेम टर्म उसमें जैसे हमारा यहाँ पे एक रहेगा जिसकी एसिडिटी, तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे मोनो एसिडिक। एग्जांपल NH4OH, जैसे यहाँ पे क्या है? OH का यहाँ पे भी समझना है क्लास 10 के लेवल के लिए कि इसमें OH का क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है जो डिसोसिएट होगा या प्रोड्यूस होगा, है ना। डाइएसिडिक में एसिडिटी 2 होगी, जैसे यहाँ पे CaOH का होल्ड OH, तो OH के कितने एटम्स हैं हमारे पास? 2 एटम्स हैं, दैट मींस इट्स एसिडिटी विल बी 2। ओके, तो these were the terms that we use in the acidity and basicity of any substance। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, then we will see some more topics and a different view of a pH scale to check the strength of an acid or a base। So the next topic that we are going to discuss is the more about pH, some different points about pH value, इसकी क्या original definition होती है इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। So the definition is pH of a solution is the magnitude of the negative power to which 10 must be raised to express the hydrogen ion concentration of the solution in moles per liter। ठीक है, इसको आसान भाषा में समझना है कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू उसके 10 के जो पावर, नेगेटिव पावर जितना हम बढ़ाएंगे वह उसका मैग्नीट्यूड, उस नेगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड, दैट मींस उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5, दैट विल बी इक्वल टू द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो जैसे एग्जांपल से समझना है, इफ अ सॉल्यूशन हैज H+ आयन कंसंट्रेशन, और यहाँ पे जो H+ आयन कंसंट्रेशन है दैट इज द मोलर कंसंट्रेशन। इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन। जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ मोल्स पर लीटर की चर्चा करते हैं ना। क्लास 9 का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, मैंने उसमें भी बताया आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि H+ आयन कंसंट्रेशन लिखा हुआ है 0.1, मतलब 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है। तो 0.1 का मतलब क्या हो गया? 1/10, डेसिमल हटाएंगे
दैट इज 10 इनवर्स 10 टू द पावर -1। तो 10 टू द पावर -1 मोल पर लीटर, ये इसका क्या है, कंसंट्रेशन बता रहा है। और पीएच वैल्यू क्या होता है, निगेटिव पावर का, हमारा जो निगेटिव पावर है इसका क्या होता है, उसका वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो निगेटिव पावर हमारा यहाँ पे जैसे समझना है कि कितना है, हमारा -1 है, तो उसकी मैग्नीट्यूड को बस सिर्फ कंसीडर करना है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 1, क्योंकि डेफिनेशन में कहता है कि निगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड बस कैरी करना है। तो यहाँ पे पीएच वैल्यू हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखना है, जैसे यहाँ पे हमारा H+ कंसंट्रेशन, आयन कंसंट्रेशन मान लीजिए दिया हुआ आपका 10 टू द पावर -5। तो 10 टू द पावर -5 दैट मींस यहाँ पे पावर हमारा कितना, -5। तो निगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू द पीएच वैल्यू। तो यहाँ पे निगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, दैट मींस इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दिस इज अ रियली डिफरेंट कांसेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, उससे बिल्कुल अलग कांसेप्ट है, एंड दिस इज द ओरिजिनल कांसेप्ट ऑफ द पीएच वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल सी सम मोर पॉइंट्स, सम एग्जांपल्स एंड सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड विद पीएच स्केल। So the concept that we derive from the definition is कि अगर if pH+ ion concentration is equal to 10 to the power -x moles per liter, then pH will be equal to x। ये मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया याद रखने के लिए कि अगर H+ ion concentrated, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका मोलर कंसंट्रेशन अगर 10 to the power -x है, तो pH वैल्यू हमारा क्या होगा, निगेटिव पावर के मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू x। x का कोई भी वैल्यू हो सकता है फ्रॉम रेंजिंग टू 1 to 14, है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट देके समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अबाउट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट मींस द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड एज वेल एज द हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इन दोनों का H+ और OH- आयन का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू Kw, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H+ कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन into OH-। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज वाटर इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, है ना। H2O में हमारा क्या होता है, H+ और OH-। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H+ कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन into OH- कंसंट्रेशन, एंड द यूनिट विल बी इन मोल्स पर लीटर, है ना। तो इसका जो वैल्यू होता है दैट इज अ कांस्टेंट एंड इक्वल टू 10 टू द पावर -14 एंड एट द टेंपरेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। तो ये फिक्स वैल्यू है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की, और इस फॉर्मूला से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कि जहां अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या डेरिवेशन निकलेगा कि H+ और OH- दैट इज इक्वल टू Kw, और इसका वैल्यू तो फिक्स है 10 टू द पावर -14। तो मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में H+ आयन कंसंट्रेशन दिया है, तो आप वहां से OH- कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट विल बी इक्वल टू H+ कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -14 बाय OH- आयन मोलर कंसंट्रेशन, और अगर OH का निकालना है तो H+ से डिवाइड कर देंगे। और इस फॉर्मूला से हम pH वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और pH वैल्यू निकालने के लिए हमको H+ आयन कंसंट्रेशन निकालना होगा क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बोर्ड के व्यू से, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले जो एक पॉइंट आपको नोट देके लिखना है, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन फॉर एसिड्स is greater than 10 to the power -7, that means pH will be less than 7। इसको ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, pH वैल्यू किसका कितना होता है, क्या रेंज होता है। बेसिस के लिए क्या है कि 10 to the power -7 से क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा H+ आयन का, क्योंकि pH H+ आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना कि OH- आयन कंसंट्रेशन, है ना। तो pH इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। बेस के लिए हम जानते हैं कि pH वैल्यू क्या होता है, 7 से बड़ा होता है। और न्यूट्रल के लिए क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -7, एंड दैट्स व्हाई pH विल बी इक्वल टू 7। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करना है। अब देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन pH एंड मोलर कंसंट्रेशन। पहला क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने में है, दैट इज कैलकुलेट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 0.02 मोल ऑफ HCl एसिड इन 2 लीटर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको जानना है कि हमको इसका pH वैल्यू निकालने के लिए हमको मोलर कंसंट्रेशन एंड दैट इज द यूनिट ऑफ मोल्स पर लीटर, हमको 1 लीटर का मोलर कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले मोलर कंसंट्रेशन पर लीटर चाहिए। तो देखिए 2 लीटर HCl है हमारा, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.02। हमको चाहिए कितना, 1 लीटर, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन पर लीटर निकालते हैं और उससे रिलेट करते हैं pH वैल्यू। 1 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, 0.02/2, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 0.01।
इसको अगर हम 10 टू द पावर चेंज करेंगे, बिकॉज हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, निगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड 10 का, तो इसको अगर आप चेंज करेंगे तो 1/100 दैट मींस 10 टू द पावर -2 हो गया। तो ये निकल गया हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl है ना, दैट मींस मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। और अब हमारा जो H+ आयन का कंसंट्रेशन pH कितना, हमारा H+ आयन का कंसंट्रेशन निकल गया 10 टू द पावर -2। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर यहाँ H+ आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -x होता है तो pH किसका हो जाता है, x के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ x के जगह पर रिलेट कर सकते हैं, x का वैल्यू -2 है, दैट मींस हमारा pH क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2। और यहाँ से एक चीज प्रूफ भी होता है कि हमारा HCl देखिए pH वैल्यू कम आया है सब से, दैट इज HCl इज एसिडिक इन नेचर। यहाँ से ये भी क्लैरिफाई होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को, इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड विद pH वैल्यू एंड मोलर कंसंट्रेशन। मैं आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, इसके बाद बोर्ड में इससे ज़्यादा वैरायटी नहीं पूछता है और ना ही आज तक पूछा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द pH ऑफ 10 टू द पावर -5 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या जानना है कि NaOH हमारा क्या है, पहले ये देखना है कि एसिड है या बेस है। तो ये NaOH हमारा क्या है, बेस है। तो अगर बेस की बात हो रही है तो यहाँ जो कंसंट्रेशन होगा वो बेसिक, कहने का मतलब OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5, हमारा ये गिवन है मोलर कंसंट्रेशन। लेकिन pH निकालने के लिए हमको किसका कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, दैट इज वी नीड टू नो द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, है ना। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी जो मैंने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वाला बनाया था, है ना। तो H+ into OH-, ये तो फिक्स है 10 टू द पावर -14। हमको OH- पता है, तो क्या H+ नहीं निकलेगा, और H+ निकलेगा तो क्या pH नहीं निकलेगा। बहुत आसान है, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं, H+ हमारा गिवन है OH- 10 टू द पावर -5, और ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है 10 टू द पावर -14। तो हमारे यहाँ से H+ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -14 बाई 10 टू द पावर -5, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे, -5 ऊपर जाके +5, एक्सपोनेंट्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला सबको आता है। तो हमारा H+ आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ से 10 टू द पावर -9। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा कि इस फॉर्मूला से किस तरह हमने बेहतरीन ढंग से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बना लिया, है ना। तो H+ आयन कंसंट्रेशन निकल गया, तो pH बहुत आसान है, निगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू द pH वैल्यू। तो यहाँ से हमारा pH वैल्यू कितना निकल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9, है ना। तो यहाँ से आपको ये भी क्लैरिफाई हो गया कि 7 से ज़्यादा है pH वैल्यू, दैट मीन्स NaOH क्या है, परफेक्ट बेस है। तो ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखना है। अब कह रहा है कि a solution has pH equal to 3, it is diluted 100 times, what is the pH of the solution after dilution। मतलब pH 3 है, कहने का मतलब ये एसिड रहा होगा। अब इसको 100 बार डाइल्यूट किया जाता है, इस कहने का मतलब इस वाटर को ऐड किया जाता है। और अब इससे हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे वाटर ऐड करने के बाद, डाइल्यूशन के बाद एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है वो घटता है। तो सबसे पहले हमको देखिए pH किसका दिया हुआ, 3 दिया हुआ, दैट इज हमको H+ आयन का हमको जो है कंसंट्रेशन दिया हुआ, pH 3 है तो 10 पर पावर निगेटिव पावर वो H+ आयन कंसंट्रेशन बताएगा, कहने का मतलब 10 टू द पावर -3, है ना। pH सेम फार्मूला से रिलेट कर देंगे। तो हमको H+ आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ 10 टू द पावर -3, और 100 बार इसको डाइल्यूट करेंगे, तो जितने टाइम्स डाइल्यूट करेंगे उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, घटेगा। दैट मीन्स डिवाइड करेंगे हम किससे, इसको 100 टाइम्स। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद क्या होगा इसका मोलर कंसंट्रेशन, तो H+ और कितने टाइम्स, 100 टाइम्स, दैट मीन्स 10 टू द पावर -3 बाय, तो जितने टाइम्स करेंगे उससे डिवाइड करना है, कॉन्सेप्ट यही यूज करना है। तो जब इसको डिवाइड कर देंगे तो पावर क्या हो गया, 10 टू द पावर माइनस, यहाँ पे 2 हो गया, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 -2, दैट इज 10 टू द पावर -5। ये हमारा H+ आयन कंसंट्रेशन निकल गया आफ्टर वी डाइल्यूटेड इट 100 टाइम्स, then we get the molar concentration 10 to the power -5, and now we can easily find out the pH value as we know the molar concentration of the acid, इसका जो पावर होता है उसका मैग्नीट्यूड, नेगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड, एंड दैट इज इक्वल टू 5। pH वैल्यू क्या हो गया इसका 5 हो गया, दैट मींस pH वैल्यू बढ़ गया, दैट मींस इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, घट गया। ये बेसिक की तरफ बढ़ना चाह रहा हूं, पहले pH मान 3 था, अभी भी एसिड है क्योंकि 7 से कम है, लेकिन pH पहले 3 था और अब pH क्या है 5 है, दैट मींस, और हम जानते हैं कि pH जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। तो अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपसे कोई पूछे तो वो क्या हो जाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गया, पहले से क्या हो गया डिक्रीज।
तो ये मैंने सीबीएसई बोर्ड में जितने भी सवाल पूछे थे और जो पूछ सकता है रिलेटेड विद पीएच एंड मोलर कंसंट्रेशन वो आपको करा दिए। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्ट एंड इजी क्वेश्चन, है ना। पढ़ने के बाद सब कुछ आसानी लगता है, कॉन्सेप्ट मेन होता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर वी विल सी सब नेक्स्ट टॉपिक। सो दिस पार्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना, एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे भी 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये है क्या, बहुत आसान सा चीज़ है। डेली लाइफ में जो हम लोग पीएच वैल्यू का क्या रोल है या उसका क्या इम्पैक्ट हम देखते हैं उसकी चर्चा है। तो रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसमें पहला है पीएच ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ। जो हमारा मिट्टी होता है, जो सॉइल होता है, जिसपे हमारे प्लांट का जो ग्रोथ होता है डिपेंड करता है उसके पीएच मान। कभी कभी देखा जाता है कि सॉइल का जो पीएच है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है या काफ़ी ज़्यादा बेसिक। तो दोनों ही शर्तों में, दोनों ही कंडीशंस में जो प्लांट का ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाता है, एकदम ना के बराबर होता है। तो मिट्टी की जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए दैट इज मस्ट बी क्लोज टू 7, है ना, न्यूट्रल होना चाहिए लगभग, ना ही ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ही ज़्यादा एल्कलाइन, दैट मीन्स बेसिक होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक दैट इज टू एल्कलाइन, प्लांट्स ग्रो बैडली और डोंट ग्रो एट ऑल, एकदम नहीं उसमें ग्रोथ होता है ना। और फॉर बेटर ग्रोथ पीएच मस्ट बी क्लोज टू 7। और कभी कभी देखा जाता है कि प्लांट्स में जो सॉइल का जो एसिडिक लेवल बढ़ जाता है तो उसको रिड्यूस, तो एसिड का न्यूट्रलाइजेशन दैट इज बाय द यूजेस ऑफ बेस और एल्कलीज, है ना। तो इफ द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद मटेरियल्स लाइक क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेगलाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एटसेट्रा व्हिच आर अल्कलाइन इन नेचर दैट इज बेसिक। तो एसिडिक कैरेक्टर जब मिट्टी का बढ़ जाता है तो हम लोग बेसिस का वहाँ पे यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड, है ना, जिससे प्लांट का ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। तो सबसे पहले इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कीजिए, देन वी विल सी द वैल्यू एंड रोल ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, टूथ डिकेइंग, उसकी भी चर्चा करेंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द टूथ डिके। क्या होता है, हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, है ना, उससे क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं जिसकी वजह से टूथ डिके, दांतों के सड़ने की समस्या देखी जाती है। इसका रीज़न क्या है कि पीएच वैल्यू जो होता है नॉर्मली, जो हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू होता है, एक मॉडरेट पीएच वैल्यू दैट इज इक्विवेलेंट टू 5.5, जो हमेशा होता है ना, नॉर्मली रहता है, एक मॉडरेट वैल्यू है। और अगर हम लोग ज़्यादा शुगर का यूज़ करते हैं, चॉकलेट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, दैट इज द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एटसेट्रा एंड फूड पार्टिकल्स लेफ्ट इन द माउथ। तो जो वो पीएच वैल्यू जो नॉर्मली 5.5 होती है उससे डिक्रीज करती है, और डिक्रीज करने के कारण क्या होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है और वो दांतों को क्या करता है, सड़ाना स्टार्ट कर देता है, दैट इज द इट कॉजेज टूथ डिके। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, जो हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो टूथपेस्ट क्या है, दैट इज एल्कलाइन और बेसिक इन नेचर एंड दैट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द शुगर एंड द स्टार्च, है ना, जो कि हमारे माउथ में टूथ डिके का रीजन होता है। तो ये सेकेंड हो गया। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। थर्ड वन इज इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि कभी भी आजकल तो बच्चे ज़्यादातर क्या होता है, जंक फूड्स, पेरेंट्स भी बच्चों को कम समय में खाना खिलाने के लिए जंक फूड्स का यूज़ करते हैं, ऑयली फूड्स का यूज़ करते हैं, जो कि जल्दी बन जाता है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा हार्म भी पहुँचता है हम लोगों के शरीर में। तो क्या होता है कि उस वजह से हमारा जो एसिडिटी हम लोग फील करते हैं स्टोमक में, बिकॉज देयर इज अ लेवल इंक्रीज ऑफ द अमाउंट ऑफ एसिड इन द स्टोमक। तो ये प्रॉब्लम भी हमको, एसिडिटी की प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, जैसे एंटासिड, एंटासिड मतलब अपोजिट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, MgOH, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। MgOH जो है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये भी सवाल एग्जाम में बोर्ड में पूछा गया है ना, कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है और इसका क्या यूज है ना। तो दैट इज एन एंटासिड व्हिच इज बेसिक इन नेचर एंड इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ द एसिड। तो इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल सी द लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज लेक्चर। So the last point for today's lecture is self defense by animals and plants. तो इसका भी यूज है, इसमें भी एसिड और बेस का यूज होता है ना। पीएच का क्या मायने हैं, जैसे एंट्स स्टिंग, है ना, जब हमें क्या होता है, कोई चींटी काटती है तो वो कौन सा एसिड रिलीज करता है अपने बचाव के लिए, दैट इज फॉर्मिक और मिथानोइक एसिड। इसका फॉर्मूला है HCOOH इनटू द स्किन, है ना। तो इससे क्या होता है, वो जो एसिड हमारे रिलीज करता है स्किन में, दैट कॉजेज पेन और वो बर्न भी करता है, थोड़ा जलनशील भी महसूस होता है। तो ये एसिड है, तो इसका न्यूट्रलाइजेशन किसके द्वारा, बेस के द्वारा करेंगे।
सो इट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बेकिंग सोडा, है ना, जिसको हम लोग खाने में भी यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर। उसको उस जगह पे क्या होता है, हम उस अफेक्टेड पार्ट पे यूज करते हैं, लगाते हैं, और वो उस मिथानोइक एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। कुछ प्लांट्स भी हैं जैसे नीडल प्लांट, आप लोगों ने देखा, उसमें क्या है, थोड़े थोड़े कांटे निकले होते हैं, तो उसमें भी जब आप टच करेंगे ना, तो प्लांट्स अपने बचाव में, कोई भी इंसान अपने, कोई भी जीव अपने बचाव में उसका यूज करता है, और वो भी मिथानोइक एसिड HCOOH क्या करता है, रिलीज करता है। और इसका भी इफेक्ट हम लोग इसी से, बेकिंग सोडा से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो दिस वाज द होल डिस्कशन अबाउट द एसिड्स एंड बेसेस एंड pH। तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्ट्स। तो आज मैंने बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताए हैं जो कि आपको सिर्फ अच्छे अच्छे बुक्स में ही मिलेंगे, नॉर्मल एस चांद वगैरह बुक में तो मिलेंगे भी नहीं, NCERT में, है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।